एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 6 चल रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख लिया था। उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका देख रहे थे हम कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है। तो हमने नंबर 1 देखा था कोऑर्डिनेशन सेंटर या सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड अपना स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी या लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वही चल रही है हमारी। नंबर 1 हमने सेंट्रल मेटल एटम या कोऑर्डिनेशन सेंटर देख लिया था। हमने नंबर 2 स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी या लिगेंड्स, ठीक है। उसमें लिगेंड्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ये देख रहे थे, और क्लासिफिकेशन में भी हमने 2 टाइप्स का देख लिया था। नंबर ए देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या नेचर, उसके बेसिस पर देखा। फिर हमने नंबर 2 क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी या डोनर साइट, नंबर ऑफ डोनर साइट। और अब हम थर्ड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बेसिस पर अपना सी टाइप। अब सी टाइप स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं छोटा सा। अभी लीगेंड ही चल रहा है, लीगेंड में ही एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसे देखते हैं पहले, उसके बाद अपना सी टाइप पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अपना जो आपका छोटा सा टॉपिक है वो है आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स आप इसको स्टार मार्क करके या नोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना सी टाइप देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ये अलग से है कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, नाम से देखो फ्लेक्सी, फ्लेक्सिबल, जिसमें क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो वहीं से रिलेट करो इसको। बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड, हमने बाय और पॉली दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा, पॉली हमने सब पढ़ लिया है। तो बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो हैं वो क्या करते हैं, कैन एडजस्ट देयर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बाय और पॉली जो आपके पॉली लिगेंड्स हैं उनमें ही होता है ये, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या करते हैं, अपनी डेंसिटी को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डेंसिटी को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स दैट बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कैन चेंज देयर डेंसिटी। इसका मतलब है कि बाय और पॉली जो आपके लिगेंड है, डेंटेट लिगेंड है, वो क्या कर सकते हैं, अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं एंड दे हैव फ्लेक्सिबल बिहेवियर। और इसी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या है, वो अपना फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखते हैं। सच टेंडेंसी ऑफ बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड to adjust its density is known as flexidentate behavior of the ligands। और यही टेंडेंसी बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की, यही टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, एडजस्ट करने की, अपनी डेंसिटी को एडजस्ट करने की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। उनके इस बिहेवियर को ही क्या कहते हैं, या फिर फ्लेक्सीडेंटिसिटी, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटिसिटी। और इसका एग्जांपल है EN, इथाइलिन डायमीन, और EDT है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको दोनों की आती है, इथाइलिन डायमीन की भी, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट की भी। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एक्स्ट्रा में आपको नोट करके लिख लीजिए, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। आप हम पढ़ रहे थे लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स में हमने उसका लिगेंड्स के बारे में पढ़ा कि क्या होता है ये। एक तो आपके जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स का काम करते हैं ये। अब ये जो है ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फिर देखा क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हमने ए तरह से और बी तरह से देख लिया था। सी तरह से अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप नोट करके लिख लीजिए कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड में होता है, मोनो में ही नहीं होता है। तो जितने भी आपके बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उनमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डेंसिटी को चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, और उनकी इसी बिहेवियर के कारण उनको कहते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। उनका एग्जाम्पल भी हो गया इथाइलिन डायमीन या इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपना सी टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है।
चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखेंगे अपना क्लासिफिकेशन, तो पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए पहले उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो EN है ना, EN आपने देखा था इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, सबने देखा था, ठीक है। तो हमने इसको बाइडेंटेड लिगेंड में रखा था क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से हमने इसको बाय में रख दिया था। मोनो का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले लिगेंड, बाय का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले लिगेंड्स। तो हमने इसको बाइडेंटेड लिगेंड में रखा था, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था। अब क्या है कि ये एक भी कर सकता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है तो ये 2 क्यों करेगा, 1 ही करेगा ना। तो इसकी ये भी एक खासियत है इसकी कि क्या करता है, अपनी 2 की जगह 1 भी कर सकता है। सिमिलरली ये जो आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसमें क्या होता है 6 आपके आए थे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसको हमने 6 की वजह से क्या रखा था, हेक्सा डेंटेट लिगेंड बोला था इसको, हेक्सा डेंटेट लिगेंड, ठीक है, ये बोला था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डोनेट करेगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम को 4 की रिक्वायरमेंट है, 5 की है, 3 की है, 2 की है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, उतने ही देगा। यानी कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या अपनी जो डेंसिटी है उसको क्या कर लेगा, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसीलिए इसको हमने फ्लेक्सीडेंटेड रख लिया, क्योंकि फ्लेक्सिबल बोल सकते हो कि अपनी डेंसिटी को फ्लेक्सिबल, यानी कि इस तरह भी कैसे भी अपना जो डेंसिटी है उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगेंड्स। और जो ये लिगेंड्स रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बिहेवियर, उन्हें बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब अपना सी टाइप देखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे सी टाइप को। चलिए आगे देखते हैं सी टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग लिगेंड्स आर एज फॉलोज। जो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग लिगेंड्स क्या होंगे, 2 तरह से होंगे। नंबर 1 है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बी मतलब दो तरह से जब काम करेगा, दोनों साइड से क्या करेगा, आपका बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग के बेसिस पर कर रहे हैं हम, तो एम्बीडेंटेड मतलब दोनों साइड से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। एक बार पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे इसको। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, द लिगेंड्स इन विच 2 डिफरेंट साइड्स या एटम्स, 2 डिफरेंट साइड्स या एटम्स आर यूज्ड फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को 2 डिफरेंट साइड से या 2 डिफरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन मिले, तब हम क्या कहते हैं, इस तरह के लिगेंड्स को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो साइनाइड, आपका साइनाइड होता है CN। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सेंट्रल एटम मेटल मान लीजिए M, सेंट्रल मेटल एटम है तो हमने मेटल को M से डिनोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर N भी इसको क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि N पे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता है। और यहाँ से क्या होगा, कार्बन भी क्या दे सकता है आपको, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है और N भी दे सकता है, दोनों तरह से। यानी कि N भी बॉन्डिंग कर सकता है, N भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, और कार्बन भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर देखें हम NO2 और ONO, यानी कि नाइट्रो और नाइट्राइट ग्रुप में, नाइट्रो और नाइट्राइट ग्रुप में देखें तो आपको पता है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कुछ नाइट्रो की, ठीक है, नाइट्रो या नाइट्राइट की, NO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। यहाँ से क्या होगा, ये वाला, ये जो आपका O है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और ये O, ये O भी M को क्या दे सकता है, यहाँ माइनस है, एक नेगेटिव इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है मेटल को, और या फिर आपका N भी क्या दे सकता है, N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेटल को, ठीक है। तो यानी कि O भी दे सकता है, O भी दे सकता है मेटल को, और N भी दे सकता है, यानी कि N भी बॉन्डिंग कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और O भी बॉन्डिंग कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। दोनों तरह से, दोनों साइड से, या दोनों एटम्स कह लो या दोनों साइड्स कह लो, ये दोनों साइड्स और दोनों एटम्स ही क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपका SCN, यानी कि थायोसाइनाइड। SCN होता है, S का मतलब थायो, सल्फर जहाँ आ जाता है वहाँ पर हम थायो वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर अल्कोहल होता है ROH, और अगर SOH आ जाए तो थायो अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। सिमिलर केस है यहाँ पर साइनाइड के केस में, अगर CN है तो साइनाइड, और अगर सल्फर दिख गया तो थायोसाइनाइड, ठीक है। तो जो आपका SCN है यानी कि थायोसाइनाइड है,
और थायोसाइनाइड में क्या होगा आपका, यहाँ से देखो N क्या कर रहा है, N क्या कर रहा है थायोसाइनाइड में, HCN, N क्या डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, और थायो आइसोसाइनाइड भी क्या कर सकता है आपका NCS, ये भी क्या कर सकता है आपका मेटल को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि N भी दे सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर और सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी मेटल को दे सकता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर और सल्फर भी दे सकता है, यानी कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो दोनों से बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन से भी और सल्फर के साथ भी, दो डिफरेंट साइड से, लिगेंड एक ही है लेकिन दोनों डिफरेंट साइड से क्या कर सकता है, ये बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो वही बोला है कि वो लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट साइड्स या दो डिफरेंट एटम्स यूज होते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, सेंट्रल मेटल एटम को दो आपके एटम्स या दो डिफरेंट साइड से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि जो दोनों साइड से काम कर सकता है। जैसे ये इधर से भी काम करे, अगर इधर से भी ये चौक से लिखना शुरू कर दे, उधर से भी, अभी तो एक ही साइड से लिखता है, ठीक है, लेकिन अगर ये इधर से भी काम करना शुरू कर दे तो क्या है, इसका ये वाला एंड भी काम कर रहा है और ये वाला एंड भी, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी, तो ये क्या हो गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड बन गया, ठीक है। जैसे आप इतने सारे एग्जांपल हैं, ये भी डोनेट कर सकता है N, यहाँ से कार्बन भी डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, यहाँ से O भी दे सकता है, सॉरी N, और यहाँ से O भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ से N भी दे सकता है और सल्फर भी दे सकता है, ठीक है। तो जब दोनों तरह से आपका लिगेंड काम करे, दोनों साइड से काम करे डोनेशन की तरह, तो हम उसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं वो सारे लुईस स्पीसीज होते हैं, आप नोट करके लिख भी सकते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड आर लुईस स्पीसीज, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर लुईस स्पीसीज, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप देखेंगे अपना, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप है आपका चिलेट लिगेंड या चिलेशन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चिलेट लिगेंड है आपका, लिगेंड तो है चिलेट लिगेंड, लेकिन जहाँ पे चिलेट लिगेंड हो रहा है जो ये इफेक्ट होगा इसको हम बोलेंगे चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड चील, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड चील से लिया गया है जिसका मतलब होता है साइक्लिक रिंग या स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग या स्ट्रक्चर, यानी कि अब देखो आप नाम से पता चल जाएगा, चील मतलब चिलेशन आ रहा है, ठीक है, चिलेट लिगेंड है, चील मतलब साइक्लिक रिंग या स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ये वो लिगेंड होंगे जो साइक्लिक रिंग या स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। मैंने बाय और पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब बाय और पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाय मतलब मोनो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है चिलेशन में मोनो नहीं होना चाहिए, एक के एक में साइक्लिक रिंग नहीं बनती है, ठीक है। तो जब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा डेंटिसिटी वाले लिगेंड जिन्हें हम बोलते हैं बाय और पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या करते हैं, अटैच होते हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम से, तब ये क्या करते हैं, इट विल सराउंडेड द सेंट्रल मेटल एटम, तभी सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडेड होते हैं, चारों तरफ होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म अ साइक्लिंग स्ट्रक्चर, और क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह के लिगेंड को हम चिलेट लिगेंड बोलते हैं। दे विल फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, और वो क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड सच स्ट्रक्चर इज नॉन एज, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, चिलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि जब बाय और पॉलीडेंटेड लिगेंड है आपके, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब अटैच होते हैं तो वो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडेड होते हैं, चारों तरफ होते हैं, आसपास होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग बनाते हैं, और इस तरह की स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं चिलेट स्ट्रक्चर या चिलेट रिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जो CR है आपका, CR EN का ट्वाइस +3, EN आपको पता है शॉर्ट में किसे बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन को, ठीक है। अब इसलिए मैंने आपको बोला था दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, EN की फुल फॉर्म इथाइलिन डायमीन और EDTA की इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है, क्योंकि ये ना शॉर्ट में लिख के देगा, तो क्रोमियम हो गया और ये इथाइलिन डायमीन हो गया, उसका ट्वाइस है, ठीक है, यानी कि एक इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला फिर एक और है, तो CR हो गया बीच में, जब इसको खोल के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, देखो कैसे, जो CR है वो CR यहाँ हो गया, है ना, EN है इथाइलिन डायमीन, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है एक की, ट्वाइस आ रहा है तो एक इधर और एक इधर लगा दिया, ठीक है। आपको पता है इथाइलिन डायमीन कैसा है,
बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है यानी कि इसका ये भी और ये भी डोनेट करेगा, तो इसका ये वाला एन भी क्रोमियम को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर और ये भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। इधर से भी क्या होगा, ये वाला एन भी डोनेट करेगा और ये वाला एन भी। तो देखो साइक्लिक रिंग बन गई या नहीं बन गई, बन गई ना साइक्लिक रिंग, दिख रही है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं चिलेट स्ट्रक्चर। और ये जो आपका जो ये लिगेंड दिखाते हैं इस तरह का आपका इफेक्ट, उन्हें बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। जो चिलेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं लिगेंड उन्हें बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। और जो लिगेंड ये आपका इफेक्ट दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं चिलेट लिगेंड, ठीक है। तो जब भी क्या होगा आपका बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होगा आपका किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे, तो वो क्या करेंगे, चारों तरफ से क्या होंगे, उसके चारों तरफ होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, और सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ से क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और रिंग स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं उन्हें बोलते हैं चिलेट स्ट्रक्चर। और जो ये लिगेंड होते हैं जो चिलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। और चिलेट स्ट्रक्चर बनाने वाले इफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ध्यान रखना है जो आपका सी टाइप था ये यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड टाइप चल रहा है अभी। तो आपको ध्यान रखना है जो अब हमने सबसे पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था अपना डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे आपने देखा था, ठीक है। तो और फिर जब हम थर्ड टाइप पर आते हैं तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो मोनोडेंटेड लिगेंड कहे जाते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड आपको ध्यान रखना है, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होगा जब मोनोडेंटेड लिगेंड में दोनों साइड से क्या करे, एटम दोनों साइड से बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। वहां पर मोनो आता है। और चिलेट लिगेंड में बाय और पॉली आता है, ठीक है, दो और दो से ज्यादा। आपको ध्यान रखना है एम्बीडेंटेड में मोनो लिगेंड यूज होगा, जबकि चिलेट लिगेंड में बाय और पॉली लिगेंड यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे, चिलेट लिगेंड ही अभी काफी बड़ा है, इसमें एप्लीकेशन भी देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन है चिलेट लिगेंड का, ठीक है। चलिए इसको एक बार यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको रफ करके इसी में आगे लिखूंगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, बी एग्जांपल करके। इस बार लेते हैं CO, OX का ट्वाइस, OX का ट्वाइस है ये, और -3। इसका मतलब क्या है, देखो ये OX होता है आपका ऑक्सलेट आयन, आपको ध्यान रखना है जो शॉर्ट टर्म्स आ रही है ना वो याद रखिएगा। ये होता है आपका इथाइलिन डायमीन, मैं लिख देती हूँ इथाइलिन डायमीन, ठीक है। और EDTA का मतलब है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। और OX का मतलब है ऑक्सलेट आयन, ठीक है। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट जो आ रही हैं, तो OX है ऑक्सलेट आयन। तो अब आप देखना CO को बीच में रखना है, पहले ये ऑक्सलेट आयन बना लो। ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है CO डबल बॉन्ड माइनस CO माइनस, ठीक है, ये होता है आपका। फिर इसी तरह यहाँ पर भी आएगा, इसी तरह आप चाहे तो इसको इस तरह लिख लीजिए समझने के लिए, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, CO, ठीक है, CO आ गया, ये CO है कोबाल्ट, ठीक है ना, CO है ये, इस तरह से शॉर्ट में आएगा, है ना, CO शॉर्ट में तो आता है ये है ना, ये हो गया CO। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो एक माइनस बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर के, तो यहाँ से ये भी डोनेट कर सकता है, 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 ठीक है। और ओवरऑल क्या है इस पे चार्ज -3, तो इस तरह लगाएंगे। तो ये क्या बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ आपके क्या आ रहे हैं, सराउंडिंग में क्या है आपका लिगेंड है, और लिगेंड क्या बना रहा है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो ये होगा आपका चिलेट लिगेंड, और ये इफेक्ट होगा चिलेशन इफेक्ट। और ये क्या बना रही है, जो स्ट्रक्चर बनी है ये होगी आपकी चिलेट स्ट्रक्चर, चिलेट स्ट्रक्चर, चिलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए एक बार इसको भी नोट करिए एग्जाम्पल को, फिर आगे इसमें एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ चिलेट लिगेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी एप्लीकेशन भी देख रहे हैं हम। चलिए आगे देखते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ चिलेट लिगेंड्स, चिलेट लिगेंड्स की एप्लीकेशन, ठीक है। चिलेट लिगेंड्स विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो चिलेट लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन क्या है। चिलेट लिगेंड्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्यों, बिकॉज दीज लिगेंड्स विल सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, बिकॉज दीज लिगेंड, ये जो लिगेंड है विल सराउंड, ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ होते हैं, सराउंड होते हैं, एंड क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस, और वहाँ क्या बना देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस ले आते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, आसपास ग्रुप होने चाहिए। तो आप देखो इसमें क्या होता है, चिलेट लिगेंड में जो सेंट्रल मेटल एटम उसके चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड हो जाते हैं आसपास, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस जिसे हम बोलते हैं वो क्रिएट हो जाता है, विच स्टेबलाइज द सेंट्रल मेटल एटम, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके चारों तरफ ग्रुप आ गया, तो इसकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम है आपका स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। सच इफेक्ट इज नॉन एज, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, चिलेशन इफेक्ट बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट कहते हैं। कैसे, चिलेट लिगेंड्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सराउंडेड में होते हैं, सराउंड में होते हैं, कैसे, सेंट्रल एटम के चारों तरफ होते हैं, सराउंडेड में होते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ पर होने की वजह से वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है अब उतना रिएक्टिव नहीं रहेगा, तो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, आपका चिलेशन इफेक्ट। और चिलेशन इफेक्ट क्या है, डिपेंड करता है डायरेक्टली, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली ऑन द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। आपको पता होना चाहिए कि चिलेशन जो इफेक्ट है वो डेंटिसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि चिलेशन इफेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द डेंटिसिटी। अगर आपको चिलेशन इफेक्ट देखना हो, चलिए चिलेशन इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, और डायरेक्ट किसी लिगेंड में हमें चिलेशन इफेक्ट देखना है तो कैसे देखेंगे, डेंटिसिटी देख लीजिए, चिलेशन इफेक्ट अपने आप पता चल जाएगा। डेंटिसिटी जितनी ज़्यादा चिलेशन इफेक्ट उतना ज़्यादा, और चिलेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना स्टेबल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डेंटिसिटी, किसी लिगेंड की डेंटिसिटी जितनी ज़्यादा उतना चिलेशन इफेक्ट ज़्यादा, जितना चिलेशन इफेक्ट ज़्यादा उतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपना स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड देखते हैं, क्लोरोफिल इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो क्या है आपका, चिलेट कॉम्प्लेक्स है, किस चीज़, किसका है, मैग्नीशियम का। आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का चिलेट कॉम्प्लेक्स है, जबकि हीमोग्लोबिन किसका है आपका, आयरन का चिलेट कॉम्प्लेक्स है। हीमोग्लोबिन इज द चिलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। तो क्लोरोफिल किसका है चिलेट कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम का, जबकि हीमोग्लोबिन क्या है आपका, आयरन का चिलेट कॉम्प्लेक्स है। ये आपको ध्यान रखना है, जनरल नॉलेज की बातें हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये चिलेट लिगेंड ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। मैंने सबकी फुल फॉर्म लिखा दी है, जो आते जा रहे हैं, ठीक है। तो EDTA इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, वो यूज किया जाता है टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज किया जाता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट को यूज किया जाता है। और हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से वाटर में हार्डनेस होती है, और इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम EDTA का यूज करते हैं। एंड EDTA विल फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। EDTA क्या कर लेता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम के साथ। EDTA विल फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम। कैल्शियम के चारों तरफ EDTA, दो तरफ EDTA आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्या बना लेगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा कैल्शियम के साथ। एंड मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ EDTA क्या करता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से जो आपका है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे, आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे, और दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी इजीली रिमूव। और जब स्टेबलाइज हो गए, अब रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं। सो दीज कॉम्प्लेक्सेस कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम वाटर बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू इनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। समझिए इस चीज़ को कि वाटर में क्या होती है, हार्डनेस होती है। और हार्डनेस किस वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। जैसे हमने वाटर में क्या किया, EDTA मिला दिया, EDTA अब क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि चिलेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। चिलेशन इफेक्ट कैसे बढ़ रहा है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम चिलेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं तो अब ये उतने रिएक्टिव नहीं रहेंगे, रिएक्टिव नहीं रहेंगे तो इनको इजीली हम क्या करेंगे, वाटर से फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेंगे और हमारा वाटर प्योरीफाई हो जाएगा, यानी कि हार्डनेस वाटर से खत्म हो जाएगी। तो हार्डनेस ऑफ वाटर से हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम EDTA का यूज़ करते हैं। ये एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि वाटर की हार्डनेस दूर करने के लिए हम EDTA का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि वाटर की हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होती है, और हार्डनेस कैसे रिमूव होती है, EDTA वाटर के जो सॉल्ट हैं कैल्शियम मैग्नीशियम उनके साथ चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, वो उनको ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट्स था आपका कि जो चिलेट लिगेंड है वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट। और चिलेशन इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, डेंसिटी पे, लिगेंड की डेंसिटी पे, यानी कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा चिलेशन इफेक्ट बढ़ेगा, चिलेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा यानी कि सेंट्रल मेटल एटम उतना स्टेबल होता जाएगा, जितना सेंट्रल मेटल एटम स्टेबल होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे आप बोलते हैं वो स्टेबल हो जाएगा। तो चिलेट लिगेंड्स किस काम के लिए आता है, या चिलेशन इफेक्ट कह लो किस यूज़ में आता है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, और जो आपकी ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल आपका चिलेट लिगेंड है मैग्नीशियम का, और हीमोग्लोबिन है आपका चिलेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स आयरन का। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए। और अभी इसी के साथ हमारी जो सेकंड टर्मिनोलॉजी थी वो खत्म हो जाती है। फर्स्ट थी आपकी टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर या सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड थी आपकी लिगेंड या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ चलेंगे हम, लिगेंड वाला पोर्शन खत्म हो गया, थर्ड टर्मिनोलॉजी चलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम थर्ड जो अपना टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।